बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों के, कैसे हैं? ठीक ठाक है, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल अच्छे हैं, खैरियत से हैं। और बताएं क्या चल रहा है ज़िंदगी में। और डेफ़िनेटली अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा अच्छा ही चल रहा होगा, क्योंकि अच्छा कहते हैं कि सोचें तो अच्छा ही होता है। क्योंकि जैसा आप गुमान करेंगे अल्लाह ताला आपको वैसे ही इनायत करेगा। तो अच्छा सोचा करें और अच्छी सोच रखें, अच्छी तरह सबसे मिलें, खुश अखलाक़ी से मिलें, तो इंशाअल्लाह ताला आपकी चीज़ें भी बहुत अच्छी होंगी। क्योंकि क्या होता है कि ये छोटी छोटी खुशियाँ बांटने से ना भी आपको बड़ी नेकियां मिलती हैं। तो ये छोटी छोटी खुशियाँ बांटें, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको बड़ी बड़ी खुशियाँ इनायत करेगा इंशाअल्लाह। जनाब, आप तमाम लोगों को वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में, और सबके लिए बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं हमारी पूरी टीम की जानिब से। और अगेन आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हमारा मेट्रो का जो यूट्यूब चैनल है वो काफ़ी लोगों ने ज्वाइन कर लिया, कुछ लोग रह गए हैं, वो भी इंशाअल्लाह ताला जल्द ही कर लेंगे इसको। और जल्दी से ही करने के बाद क्या है कि जब उनको फ़ायदा होगा ना, तो फिर उनको पता चलेगा कि ओह भाई हमने देर क्यों कर दी। हमें तो बहुत सारी चीज़ें से पता चल जाती थी, हमारे प्रोग्राम मिस हो गया, हम 4 दफ़ा एक रेसिपी देखना चाहते हैं तो हमें 4 दफ़ा देखने को मिल जाती है। बिल्कुल ना। और साथ ही होता है कि प्रोग्राम जो है वो कभी मिस हो जाता है, आप नहीं देख पाते, तो नेक्स्ट डे आप देखिएगा कि प्रोग्राम आपको 1 से 2 बजे देखने को मिल जाएगा। बिल्कुल। तो इसी तरह से अपनी चीज़ों को लेके चलते रहें, पॉजिटिव सोच रखें, तो इंशाअल्लाह ताला सारी चीज़ें आपकी पॉजिटिव होंगी। क्योंकि पॉजिटिव सोचने से क्या होता है कि आपका फेस जो है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है, आप में एक हल्कापन महसूस होता है, माइंड पे कोई स्ट्रेस नहीं होता है। और स्ट्रेस लेवल जब नहीं होता है तो आप बहुत खुश होते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे आपको बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत आप परेशान होते हैं। लेकिन जो भी मुश्किल, परेशानी और तकलीफ़ है उसको आप अल्लाह ताला के ऊपर छोड़ दें कि अल्लाह ताला तूने ही तकलीफ़ दी है, तो ही हमारे इसका मदावा करेगा। तो अल्लाह ताला बिल्कुल, और यकीन के साथ करें तो इंशाअल्लाह वो चीज़ें आपकी बेहतरीन हो जाएंगी। क्योंकि जो चीज़ अल्लाह ताला हमारे लिए करता है वो तो सबसे ज़्यादा बेहतरीन होती है, वो चाहे ना हो या हो जाए। क्योंकि नहीं होने वाली चीज़ भी डेफिनेटली हमारे लिए अच्छी नहीं होगी जो अल्लाह ताला ने हमारे साथ नहीं की है। तो बिल्कुल इस बात पे यकीन रखें, पुख्ता यकीन रखें। और एक बात मैं आपको बताऊं कि जब भी आपका स्ट्रेस लेवल हाई होता है या ज़्यादा होता है, डिप्रेशन होता है, या कोई सोच आपके जहन में और आपको लग रहा है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही कि क्या करें, तो देखिए इंसान हर वक्त किसी से कोई बात नहीं कह सकता। क्योंकि मेरा अपना एक ऑब्जर्वेशन है कि जब आप अपनी बातें दूसरों के साथ करने लगते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है कि वो चीज़ें ख़राब भी होने लगती हैं। ज़्यादा मशवरा लेते हैं तो वो भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो कहते हैं ओह भाई इनका तो काम ही ये है कि हर वक्त परेशान रहते हैं, ये इनकी परेशानियाँ नहीं ख़त्म होती। तो इसके लिए अल्लाह ताला आपके पास मौजूद है ना। अल्लाह ताला से गुफ्तगू करें। आप किसी कमरे में जाके लेट जाइए और लेटने के बाद ठंडा एक गिलास पानी का पिएं और उसके बाद अल्लाह ताला से बातें करें। आप यकीन माने कि आपको इतना अच्छा लगेगा, आप पुरसुकून हो जाएंगे। और कहने के बाद आप कहेंगे अल्लाह ताला आप जानते हैं आपको अच्छा करना है मेरे लिए, और आप मेरे लिए बेहतर समझते हैं। तो आप यकीन करें कि आपका स्ट्रेस लेवल जो ना पानी की तरह बह के निकल जाएगा और आप बहुत हल्के फुल्के से हो जाएंगे और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। क्योंकि कोई भी बात आप यकीन से करते हैं। देखिए हम खाना बनाते हैं, यकीन के साथ हम इसमें नमक डालते हैं, यकीन के साथ हम उसमें मिर्चें डालते हैं, तो आप यकीन करें कि वो अच्छी हो जाती हैं। आपको पता है कि हाँ मैं इतनी डालूंगी, ये आपका यकीन है ना कि आपने इतनी मिर्चें डालूंगी, तो वो ज़ाहिर क्या होता है कि वो फिर वो चीज़ सही होती है। लेकिन आगे यकीन ओहो भाई आप अगर शेकी हो रहे होते हैं किसी भी बात में तो वो चीज़ आपकी बेहतर नहीं होती। देखिए एक बच्चा होता है, आप उसको गोद में लेके उछालते भी हैं, उस बच्चे को पूरा यकीन होता है कि जो शख्स मुझे उछाल रहा है ना डेफिनेटली वो मुझे पकड़ भी लेगा। ये उसका यकीन होता है ना। उसका यकीन होता है कि कोई ना कोई उसको पकड़ लेगा, संभाल लेगा। तो यकीन और एतमाद जो होता है वो बहुत बड़ी चीज़ होता है। तो अल्लाह ताला पे करें आप यकीन, पुख्ता यकीन। यकीन तो हमें है, लेकिन कभी कभी हम थोड़े से हो जाते हैं कि ओ भाई हमारी चीज़ पूरी नहीं हो रही, अल्लाह मियाँ हमसे नाराज़ हो गए। कि अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होता। अगर नाराज़ होता ना तो मेरा ख्याल है कि नेक्स्ट डे हमारे लिए कुछ भी ना आता। जितनी हमारी गुनाह होते हैं, जितनी हमारी गलतियाँ होती हैं और जितना हम सब कुछ कर रहे होते हैं, रात तक जो फरिश्ते लेके जाते हैं तो फिर सुबह तो हमारे लिए कुछ भी ना आए। वरना सुबह हमारे लिए वही खाना पीना, रोज़ी रिज़्क़, ज़िंदगी और हर चीज़ हमारे पास मौजूद होती है। तो अल्लाह ताला नाराज़ नहीं होता, आज़माता रहता है हमें। तो आ जाते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ। आज हम 2 चीज़ें बनाएंगे यहाँ पे। हम बनाएंगे टर्किश। आज हम थोड़ा सा टर्किश पे जाएंगे और टर्किश में आज हम बनाएंगे यहाँ पे टर्किश चिकन बने, टर्किश चिकन स्क्यूवर्स बनाएंगे। स्क्यूवर्स में बनती है, ये अच्छी लगती है, दिखने में अच्छी होती है, प्रेजेंटेबल होती है, और जैसे कि कोई अच्छा पार्टी वगैरह हो, दावत हो, तो उसमें ये अच्छी लगती है। उसके साथ ही एक हम टर्किश सैलड, सिंपल सा है
बट बेहतरीन सैलड है। तो आप देखिएगा कि हम वो कैसे बनाते हैं। अच्छा जी, इसके लिए हमारे पास कुछ इंग्रेडिएंट यहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं ये चिकन ले लूँगी। चिकन है हमारे पास हाफ़ के जी चिकन को मुझे मैरिनेट करना है। मैरिनेशन में हम क्या कुछ डालेंगे ये आपको हम बता देते हैं। और इसमें हम सबसे पहले ऐसा करते हैं कि तकरीबन 2 टेबलस्पून हम डाल देते हैं तेल। ठीक है, 2 टेबलस्पून मैंने इसमें तेल डाल दिया। अदरक और लहसुन है मेरे पास, ये पिसा हुआ है, ये इसके अंदर जाएगा तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया, ये चला गया। अच्छा, इसके अलावा इसमें जाता है दालचीनी का पाउडर। दालचीनी का पाउडर अरबिक खानों में और टर्किश खानों में बहुत उसका इस्तेमाल होता है। आप देखिए ये मेरे पास है, सिर्फ ये घर की पिसी। वैसे भी आपको पता है कि दालचीनी जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल, अच्छा कोलेस्ट्रॉल पैदा करता है, तो इसका इस्तेमाल कभी कभी कर लिया करें। जैसे आप चाय में या कॉफ़ी में हल्का सा एक पिंच डाल के, ये नहीं कि आप चमचा भर के इसको खा लें, तो आपको फ़ायदा करेगा ये। अच्छा, ये है मेरे पास तकरीबन ½ टीस्पून, ये इसमें चली गई। इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर ये लेमन जूस है, ये तकरीबन यहाँ पे मेरे पास 1 टेबलस्पून, यानी 1 लेमन का जूस ले लीजिएगा। दही है मेरे पास, दही है कितना, दही है मेरे पास तकरीबन 2 टेबलस्पून। इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हम। ये देखिए जी 1 और ये 2, एक आध ½ टीस्पून अगर ज़्यादा हो जाए तो नॉट अ बिग डील। चलो जी, ये हो गया। अच्छा, इसके बाद हम इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट डालेंगे। हमने अभी नमक वगैरह कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। नमक जाएगा इसमें जायके के मुताबिक। मैं डाली इसमें 1 टीस्पून, 1 से ज़रा से ज़्यादा मैंने ले लिया, ये चला गया। अच्छा, वैसे इसमें पेपरिका पाउडर डाला जाता है, मैं पेपरिका पाउडर नहीं डाली, इसमें मैं डाल रही हूँ ये पिसी हुई लाल मिर्चें, जो मेरे पास देगी लाल मिर्चें हैं, तो इसलिए मैं ये ऐड करी। वरना पेपरिका है तो पेपरिका का स्मोकी सा फ्लेवर होता है, वो आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा हम डालेंगे इसके अंदर सुमक। अच्छा सॉरी, पहले ज़ीरा डाल लें। अच्छा, ज़ीरा पाउडर जाएगा इसके अंदर, ये देखें जी तकरीबन 1 टीस्पून है, आप डालिएगा इसके अंदर, ये लेवल है। और ये है मेरे पास सुमाक या सुमाक जिसे कहा जाता है, ये इजीली मार्केट में मिल जाती है, लोकल ब्रांड भी है। ये एक किस्म की बेरीज होती हैं जो डिफरेंट खानों में इस्तेमाल, टर्किश खानों में, अरबिक खानों में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। मैरिनेशन में बहुत अच्छी लगती है, सैलड में भी मैं यूज़ करूँगी, सैलड में भी बहुत अच्छी। ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। अच्छा, हमारे लोकल ब्रांड की भी मिलना शुरू हो गई है, मैंने देख लिया, लेकिन आप जब भी इसको लेकर आएंगे, खोलने के बाद आप इसको फ्रिज में रखें तो इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। इसको मैं मिक्स करूंगी और मिक्स करके एटलीस्ट इसको आप ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो बहुत ज़्यादा गलने के बाद इसको ख़राब कर दे। ठीक है, इसको हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके हम इसको छोड़ देंगे। ये देखें, अब आप इसको सिर्फ आपने ग्रिल करना है, ग्रिल पैन पे कर लें या नॉर्मल अपने फ्रंट पैन पे कर लें, इट्स अप टू यू। ये मैं यहाँ रख देती हूँ। अच्छा, ये बेरीज जो होती है ना, सुमाक जो होती है, ये हल्की सी खट्टी सी होती है, तो ये डालेंगे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अच्छा, सैलेड भी है, बट एक काम भी करेंगे, हमें सर्विंग करनी है इसकी पीटा ब्रेड के साथ। अब मैं पीटा ब्रेड तो मेरे पास है, इंशाल्लाह पीटा ब्रेड भी आप लोगों को किसी दिन बनाना सिखाऊंगी। इट्स सो सिंपल, इसलिए कि हम शवरमा जब बनाते हैं तो पीटा ब्रेड को बाज़ार से लाना पड़ता है, तो बिल्कुल बाज़ार से बताए, तवे के ऊपर ही मैं आपको बताऊंगी कि पीटा ब्रेड कैसे बना सकते हैं। यहाँ पर मैंने पैन ले लिया, पैन को गर्म करेंगे और थोड़ा सा हम इसमें ऑयल शामिल करेंगे, ऑलमोस्ट जैसे 1 और 2 टीस्पून। चलें जी, ये क्या, और उसके बाद हम ये पीटा ब्रेड जो मैंने काट के रखी हुई है, इसको हम सेक लेंगे इसमें। ठीक है, ग्रिल पैन पे करते हैं तो क्या होता है कि मार्क्स पड़ जाते हैं, तो वो अच्छे लगते हैं। ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि अगर आप पीटा ब्रेड लेकर आते हैं तो आप उसको इजीली फ्रीज भी कर सकते हैं, यानी फ्रीज़र में आप डाल दीजिए, आपको जब इस्तेमाल करनी है आप इस्तेमाल कर लीजिए। या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि उसको आप जैसे घर में बनाते हैं ना, घर में बना के आप उसको फ्रीज़र में रख लीजिए। और फ्रीज़र में रखने का तरीका ये है कि हर जब पीटा ब्रेड बनाएंगे उसके सेंटर में आप एक पॉलीथीन की जो थैली है होती है, उसको काट के सेंटर में रख दें, या बटर पेपर है, बट बटर पेपर ऑब्वियसली थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है, तो वो आप रखेंगे तो उससे क्या होगा कि बड़े ही कोई बेहतरीन रहेगा वो। ठीक है, तो जब आपको चाहिए आप निकालें और इस्तेमाल कर लीजिए, क्योंकि पीटा ब्रेड हमस बनाते हैं उसके साथ भी काम आता है। ये जी हम रखेंगे इस पर और उसको हम फ्राई हल्का सा सेक लेंगे। ये जैसे क्रिस्पी हो जाती है तो ये अच्छी लगती हैं इसके साथ ना खाने में। चलें जी, ये हो गया, ये निकाल के हम रख लेंगे। फिर इसके बाद अच्छा,
ये मैरिनेशन जो मैंने रखी है चिकन की, इसको हम कुछ देर के लिए रखेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसको घर में ओवरनाइट भी रख सकते हैं, अच्छा और भी अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है, क्योंकि ओवरनाइट, क्योंकि इसमें चीज़ कोई ऐसी नहीं कि जो बहुत ज़्यादा टेंडर कर दे किसी भी चीज़ को ना, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ये देखें थोड़ा सा, ओह ये देखें जी, इसका अच्छा सा कलर आ गया। सेम हमें ऐसे ही कलर देने हैं सब पे। वाह। और ग्रिल पैन का बस एक फ़ायदा ये होता है, देखिए मैं चीज़ें लाती हूँ, ये इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन क्या होता है कि मुझे कुछ लोग कहते हैं ओ भाई आपने ये चीज़ इस्तेमाल की, हमारे पास तो है नहीं। अब आप इस पे कर लें, जिनके पास ग्रिल पैन है आप ग्रिल पैन पे, उससे क्या होता है मार्क्स पड़ जाते हैं जो बहुत अच्छे लगते हैं दिखने में, ठीक है ना। चलें जी, ये हम निकालते रहते हैं, क्योंकि बस हमें इतनी ही करनी है। हल्की सी क्रिस्पी हो जाती हैं हमस के साथ, ये बहुत अच्छी लगती हैं। तो बिल्कुल आप इनको बहुत अच्छे से इंजॉय कीजिएगा। ऐसी चीज़ें बनाया करें घर में। अच्छा, ये पीटा ब्रेड आप उससे भी बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसको मैदे से बनाएं, आप इसको आटे यानी जो हमारा चक्की वाला आटा होता है उसके साथ भी आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन लगती है ये ना, अच्छी लगती है। लेकिन क्योंकि होता क्या है कि कुछ लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा सा डाइट कॉन्शियस होते हैं कि जी मैदे की चीज़ बनाए। चलें जी, हो गया। और इसको रख लेते हैं इधर, ये देख सकते हैं आप, ठीक है। क्योंकि मैदा जो होता है ना वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो इसलिए बेहतर होता है कि ब्राउन ब्रेड या ब्राउन जो है हम घर में, वैसे मैं आपको बताऊं मुझे बाहर की जो ब्राउन ब्रेड है मुझे इससे बिल्कुल भी कभी भी कॉन्फिडेंस ये नहीं हुआ कि ये ब्रेड जो है वो बिल्कुल सही होगी। इसकी वजह ये है कि उसमें कलर्स जो है वो शामिल किया जाता है, तो ऑब्वियसली हम वो नहीं चाहिए। मैंने नोट किया कि वो बनी हुई होती है, ऊपर से थोड़ा सा उसके ब्राउन जो है स्प्रिंकल कर देते हैं ताकि वो फील ऐसी आए कि जनाब ये ब्राउन ब्रेड है। ये देखें सब मैं इसी तरह कर लूँ पहले, फिर उसके बाद हम अपने चिकन के ऊपर आ जाएंगे। चिकन भी बड़ी कुछ ज़बरदस्त सी बनती है, आप बिल्कुल इसको बनाइएगा। अच्छा ये अपने, अच्छा इसके साथ में इंशाल्लाह किसी दिन आपको राइस भी बनाना सिखाऊंगी। अभी आज मेरे पास मौका नहीं था, वरना मैं इसके साथ आपको एक अरेबिक राइस बनते हैं बहुत ही अच्छे से, वो आपको बनाना सिखाऊंगी। चलें जी, ये भी कर लेते हैं। अच्छा इजीली मिल जाती है मार्केट में। अब तो हमारे जो लोकल ब्रांड्स हैं उनकी भी आने, जिनकी ब्रेड मिलती है, डबल रोटी मिलती है ना, उनके भी ये पीटा ब्रेड जो है वो आने लगे। वरना पीटा ब्रेड को इतना मुश्किल नहीं है, घर में मैदा है, आटा है, ईस्ट अमूमन घरों में होता है, तो आप बिल्कुल उससे बनाइए और इन्जॉय कीजिए, क्योंकि घर की बनी हुई चीज़ की अपनी ही बात होती है। ज़ाहिर है आप बाज़ार से लेके आते हैं, मेरा ख्याल है 50-60 रुपए की मिलती है, जिसमें 4 होती हैं, या हो सकता है ज़्यादा, क्यों मुझे इतना कुछ जहन में आ नहीं रही इसकी प्राइस। तो आप घर में बनाएंगे तो कितनी इजीली बन जाएगी ना, घर में आटे से बनाइए, अच्छा टेस्ट आता है उससे। ये देखिए हल्की क्रिस्पी होना चाहिए, लवली। आप हमें फ़ोन कॉल्स भी कर सकते हैं, नंबर स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहे थे, आप उनको उसको फॉलो कीजिए और हमें कॉल कीजिए और अपनी फरमाइशें हमें ज़रूर बताया करें। और या जो कुछ भी आपने हमारी शो को देखते हुए बनाया है तो उसको भी आप लोग हमें बताया करें। इससे क्या होता है, हमें भी एक मोटिवेशन होती है, हमारा दिल अच्छा हो जाता है, हमें अच्छा लगता है कि जी हमारे देखने वाले जो हैं वो बिल्कुल हमारे साथ साथ हैं और हमारी चीज़ों को अच्छा फॉलो भी कर रहे हैं। चलें जी, हो गए, बस ये 2 रह गए, बस मैं निकालूंगी और उसके बाद हम 2-3 है, 2 हैं बस, ठीक है। ये हो गए और इसको हम रख देते हैं अब पीछे, हम साथ ही इसके सर्व करेंगे। अच्छा इसके अलावा जो हमें चीज़ें चाहिए ना, हमें ये चाहिए प्याज। प्याज ये मेरे पास क्यूब कट प्याज रखी है, क्यूब कट ही मेरे पास यहाँ पे ये शिमला मिर्च रखी हुई, इनको स्क्यूवर्स में लगाएंगे। स्क्यूवर्स ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद हैं, छोटे बड़े हर तरह के मिल जाते हैं, बट ये एक साइज़ जो है मीडियम साइज़ है। और बेस्ट होता है कि अगर कोई एक खाना चाहे तो एक भी खा सकता है, 2 खाना चाहे 2 भी खा सकता है। बड़ी वाली अमूमन मैंने नोट किया है कि वो थोड़ी सी कभी कभी ना क्या होता है कि वो बच जाती है और फिर वो ज़ाया होती हैं, ठीक है। तो ये इजीली मार्केट में मिल जाती है और 100-150 रुपए की मिलती है। और अगर आप उसको उस पर कर रहे हैं, बारबेक्यू कर रहे हैं, तो पानी में इसको भिगो के रख दें। इससे क्या होगा कि भाई ये जलती नहीं है ना, लेकिन चूंकि मैं इसमें कर रही हूँ तो पैन पे करूँगी तो इससे ये ख़राब नहीं होंगी, जलेंगी नहीं। तो बिल्कुल आप भी घर में इसी तरह से कीजिएगा और ये आपको किसी भी अच्छी सुपर मार्केट से मिल जाएंगी। चलें जी, हो गया, इसको हम यहाँ रख देते हैं और अब आ जाते हैं यहाँ। अब मैंने चिकन तो मैरिनेट की हुई है, अब इसमें आप नमक मिर्च मसाले आप टेस्ट कर सकते हैं कि कैसे हैं। और आप चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं कि ये शिमला मिर्च और ये सब चीज़ें भी इससे मिक्स कर सकते हैं, लेकिन जो भी मैरिनेशन बचेगी मैं ऊपर से इसके लगा दूंगी, तो ये कोई बहुत ही अच्छी सी हो जाएगी, ठीक है।
प्लेट ले लेते हैं क्योंकि इसमें बना के हम पहले रख लेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि जैसे बनाकर आप रात को रख दीजिए, सुबह में आपको बनानी है, या सुबह को आप स्क्यूअर्स में लगा के रख दें और फिर शाम में आप बना लीजिए, ताकि टाइम की सेविंग हो। क्योंकि किचन में जाते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा चीज़ों पर लग जाता है, तो फिर आप परेशान होते हैं, ओ भाई 4 घंटे में आज ये चीज़ बनी है। तो 4 घंटे ना लगाएं, रात में इसको मैरिनेट करें, मैरिनेट करके आप रख दीजिए। और अगर आपको दूसरे दिन रात को बनाना है तो सुबह में स्क्यूवर्स में लगा के रख दें, तो देन लास्ट में आपके लिए क्या होगा, बहुत कम काम रह जाएगा कि आपको सिर्फ जो है इसको पैन के ऊपर डाल के ग्रिल करना है और ये बेहतरीन सी तैयार हो जाएगी। क्योंकि ज़ाहिर है हमने ये बोनलेस पीसेस लिए हैं, सॉफ्ट होते हैं। अच्छा, कोशिश ये कीजिएगा जब भी आप बोनलेस लेते हैं तो आप हमेशा थाई पीस, लेग पीस एंड ब्रेस्ट पीस मिक्स करके लिया करें। उससे क्या होता है कि उसमें जो थाई पीस होता है वो सॉफ्ट पीस होता है, या हम चिकन हांडी वगैरह बनाते हैं तो उसमें टेस्ट जो है वो अच्छा आता है, या हम चिकन के कोफ्ते बनाते हैं या सीख कबाब बनाते हैं, कोई भी कबाब, टर्किश कबाब बनाते हैं, तो दोनों चीज़ें हमेशा मिला के लिया करें। और रेशो क्या होना चाहिए, 80-20 का होना चाहिए। यानी 80% जो है ना वो हमारे पास थाई पीस, लेग पीस होना चाहिए और 20% हमारे पास ब्रेस्ट पीस। ब्रेस्ट पीस क्या होता है कि वो आपकी चीज़ों को होल्ड करता है, आपको एक वॉल्यूम भी देता है, तो उससे क्या होता है कि वॉल्यूम आ जाता है। और बाकी जो होता है हमारा लेग पीस और थाई पीस होता है, वो क्या होता है कि वो आपको टेस्ट देता है। ठीक है, तो बातें सारी हो जाएंगी इंशाल्लाह ताला, लेकिन एक ब्रेक आ गया, ब्रेक के बाद आपसे मुलाकात करेंगे। यहाँ पर मैं इनको स्क्यूअर्स में लगाना शुरू करती हूँ, आप ब्रेक लेके जल्दी से वापस आइए। जी, एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज्जत बाय मेट्रो, जहां पर हम आपके लिए बना रहे हैं बड़े ज़बरदस्त से ये टर्किश स्क्यूअर्स बना रहे हैं, चिकन स्क्यूअर्स। अच्छा, इसी तरह से आपने इन एंड आउट करना है। ये शिमला मिर्च मेरा ख्याल है तो सभी को आता हो, इतनी मुश्किल चीज़ थोड़ी है कोई। उसके बाद आपने ये लगाई चिकन, चिकन का ये पीस थोड़ा छोटा है तो इसलिए मैं एक और लगा लूँगी, ये हो गया। और थोड़ा टाइटली लगाइएगा, ठीक है। ये गई इसमें प्याज और ये एक, अच्छा अब ये जितना आपका दिल चाहता है, लेकिन जब एक आप बना रहे हैं ना स्क्यूअर तो उसमें कम से कम 3 बोटियां लाजमी होना चाहिए, वरना खाने वाले को मज़ा नहीं आएगा ना भाई। तो इसलिए आप 3 लगाइएगा, सही है। और 3 बेस्ट होती हैं, ज़ाया भी नहीं होती है। ज़्यादा चाहिए तो फिर और ले लें भाई। और देखें, आपने देख लिया कि बोटी जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसके अंदर मीडियम साइज़ की बिल्कुल इससे मैंने बोटी रखी है, ताकि ये जब हम इसको कुक करें तो ये गल भी जाए ना। क्योंकि हमें इसको सिर्फ ग्रिल पैन पे, इसको हमें पैन के ऊपर डाल के हमें सिर्फ पकाना है इसी तरह से ना। ये नहीं करना हमें कि इसको जो है बहुत ज़्यादा देर तक कुक करेंगे, मीडियम हीट के ऊपर इसको हम बनाएंगे, वरना ये अगर तेल पानी छोड़ देगी ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसी तरह से सारी बनाएं, बना के आप चाहें तो सुबह में रख दीजिए, फिर शाम को आराम से निकालें और इन्जॉय करें इसको। क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ख़वातीन का टाइम जो ना कम से कम किचन में जाए, तो मैं ऐसी टिप्स ज़रूर बताती रहती हूँ ताकि आपके लिए काम में आसानी हो जाए। ठीक है, देखिए काम आसान होगा तो आपके चेहरे पे खुशी रहेगी, चेहरे पे आपके मलाल नहीं होगा, है ना। तो इस बात का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि चेहरे पे खुशी होना लाजमी है। क्योंकि आप काम कर करके इतना ना थक जाएं कि बाकी किसी काम के लिए आपके पास टाइम ना बचे ना। तो हमेशा मेरी भी कोशिश होती है कि भाई काम ऐसा होना चाहिए जो इजीली हम करें और इजीली किचन से बाहर निकल जाएं, और सब घर वाले जो है वो बहुत इंजॉय भी करें अपनी आपकी उस चीज़ को। ठीक है, देखिए आप जो भी चीज़ बना रहे होते हैं ना, ज़ाहिर घर वालों के लिए बना रहे, और अगर घर वाले खुश नहीं हैं, आपका टाइम बहुत किचन में गुजर है, हस्बैंड कुछ ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं होता कि जो आपकी मिसेस हैं उनकी वो बहुत ज़्यादा किचन में टाइम लगाए ना, और कुछ इतनी परवाह नहीं करते। लेकिन मोस्टली मर्दों का ये होता है कि जी ख़वातीन जो है ज़्यादा किचन में टाइम ना गुजारें और आराम से अपना काम करें। आप कोशिश क्या करें, ऐसी कोई चीज़ जो बना के रख दी जाए वो करके रख लीजिए, ताकि शाम में आपके हस्बैंड आए ना तो आप उनको अच्छा टाइम दें, उनके साथ चाय पे थोड़ी सी बातचीत करें। घर की कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं वो उसी टाइम पे आप उनके साथ डिस्कस करेंगे ना, तो आप यकीन करें वो भी खुश होंगे और जनाब आप भी खुश, है ना। खुश होना ज़रूरी होता है सब लोगों का। तो ये थोड़ी सी रह गई है बस, ये देखिए जी 3-3 लगाई है मैंने ना। अच्छा, सब्जियों का ये है कि आप ज़्यादा लगाना चाहें तो आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, बट मुझे लगता है मैं सही लगा रही हूँ, 2-2 ना। चले जी, ये गया इसके अंदर। अच्छा, सब्जी को टाइटली लगाइएगा जो भी सब्जी आप इस्तेमाल करें, बिकॉज क्या होता है कि सब्जी फिर निकलना शुरू हो जाती है। 2 और रह गए और 2 का ही हमारे पास सामान रह गया।
तो हम इसको भी कंप्लीट करेंगे, फिर इकट्ठा ही हम इसको बनाना शुरू करेंगे। और जो मसाला, जो मैरिनेशन बची उसको ज़ाया हमें हरगिज़ भी नहीं करना है। हम इसके साथ ही इसको देखिएगा किस तरह से इसको शामिल कर लेंगे ना। ये थोड़ी सी छोटी बोटी है। अच्छा, पतले जो है ना, अगर आप उसे कहें कि मोटे वाले जो पार्चे होते हैं ना, आप अपने मुर्गी वाले से कहते हैं जी मोटे वाले पार्चे बना दें, वो बेस्ट रहते हैं। उससे ये कि आपको लगाना भी आसान, काटना भी आसान, और स्क्वायर पीस में सही से वो कट भी जाते हैं। तो वो कर लें, आपका जो दिल चाहता है आप इस तरह से कर लें। चले जी, और ये ट्रिक्स जो है ना आपको खुद आ जाएंगी, जब आप लगाना शुरू करेंगे आपको खुद समझ आ जाएगी कि हाँ आपको इस तरह से इसको लगानी है। लेकिन टेस्ट वाइज ये बहुत बेहतरीन इसलिए बनती है कि इसका थोड़ा सा फ्लेवर चेंज है, क्योंकि इसमें हमने समक डाली है और समक इजीली मार्केट में मिल जाती है। तो इसलिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए कि भाई हम समक कहाँ से लेके, बिल्कुल जनाब आप ला सकते हैं समक, क्योंकि लोकली भी मिल रही है आजकल। और वो क्या होते हैं, वो जैसे कि आपने देखा थाइम और इग्नो के जो आपने देखा जार जिस टाइप के होते हैं ना छोटे छोटे से, उसी टाइप की उसमें मिलती है, जिसमें कि आजकल वो भी हींग भी मिल रही है। ये एक रह गई है बस जी, इसको भी हम फारिग करते हैं, फिर अगेन हम इसको कुक करना चाहिए। फिर हमारा आ जाएगा सैलेड। सैलेड के इंग्रेडिएंट्स बड़े सिंपल से हैं, आसान से, जो कि अमूमन घरों में होते हैं, यानी खीरा है, प्याज है, टमाटर है, इन सब चीज़ों को हमने रखा हुआ है छोटा छोटा काट के, और इसके अंदर थोड़ा सा एक वॉल्यूम के लिए हमने इसके अंदर चने शामिल किए। तो चने किस तरह शामिल करेंगे और इसके क्या क्या इंग्रेडिएंट है ये फिर आप देखिएगा, ठीक है। समझ आ रही वैसे कि मैं रेसिपी को अभी रिपीट भी करूंगी, तो आप लोग देख लीजिएगा कि रेसिपी में क्या क्या चीज़ें शामिल थी, क्योंकि रेसिपी को रिपीट करना ज़रूरी होता है। आप लोगों को अगर चीज़ समझ नहीं आ रही है तो आप लोग बिल्कुल उसको देखें, क्योंकि मेरी ख्वाहिश होती है कि भाई रेसिपी में अगर कोई लेकर आई हूँ तो आप लोग बनाएं उसको ज़रूर। आप नहीं बनाएंगे तो मुझे क्या मज़ा आएगा, मुझे अच्छा नहीं लगेगा बिल्कुल भी ना। नंबर स्क्रीन पे आ रहे हैं, उसको उस पर कॉल कीजिए, और फिर साथ ही मेरा यूट्यूब चैनल पकाओ दिल से विद समीना जलील जो है वो आपने याद रखना है, और याद करने के बाद उस पर आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करना है जनाब, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन लाजमी आपने दबाना है, ताकि आपको पास सारी नोटिफिकेशन जो है हमारी नई वीडियोस की जो है वो आती रहे। वहाँ पर हम और भी बहुत कुछ करते रहते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ भी अमूमन करते हैं आप सब लोगों के लिए, तो वो भी आप देखिएगा, साथ ही रेसिपीज़ भी देखिएगा और बहुत सारी चीज़ें। चलें, ये वाली थोड़ी छोटी थी, इस पर एक और लगा देते हैं। अब हमारे पास सिर्फ मसाला रह गया, ठीक है। इसका हम इस्तेमाल कैसे करेंगे बस देखिएगा। मैं लगा लूँ। अब आप देखें ना, ये मैसी काम जो है ना ये हो गया। जब मैसी काम हो जाता है ना तो क्या होता है कि ज़रा आसानी लग रही होती है ना चीज़ों में, कि भाई आपकी चीज़ें फैली हुई नहीं है, तो आप काम को आसानी के साथ कर लेते हैं। चलिए जी, मैं ज़रा से अपने हाथ वॉश कर लूँ और फिर हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करते हैं। कुकिंग के लिए हम रख देते हैं यहाँ पर पैन, और पैन में ऑयल जो है ना हम सिर्फ इतना डालेंगे, 1 से 1.5 टेबल स्पून, बिकॉज क्या है कि हमने इसकी मैरिनेशन में डाला था। मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि आप जो भी चीज़ मैरिनेट करते हैं तो काइंडली उसके अंदर ऑयल या घी जो है वो लाजमी डालें। इससे आपका मीट जो है वो अच्छा टेंडर भी होता है और वो खस्ता भी बनता है, अच्छा बनता है। वरना क्या होता है, रूखापन आ जाता है, अच्छा नहीं लगता है वो ना। और ये गैस में सिर्फ इस पर मैं डाल रही हूँ 1 टेबल स्पून, ठीक है जी, क्योंकि ऑलरेडी है इसके अंदर। अब हम इसको इतनी देर तक कुक करेंगे कि ये अच्छा सा कुक हो जाए, और आंच जो है वो हमने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं करनी। चलें जी, हो जाता है, इसको फैला लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा देर तक कुक करने से क्या होगा, फिर इनके कलर ख़राब होने शुरू हो जाते हैं सब्जियों के, जो हमें नहीं चाहिए। अभी फिर सैलेड में तो कुछ भी नहीं है, बहुत अच्छी सी मिक्सिंग है इसके अंदर से। पहले आप लोग इसको देख लीजिए, और उसके बाद आपने, मैं 3-3 करके करती हूँ, ठीक है, ऐसा कर लेते हम 3-3 करके कर। अब आपने देख लिया कि हाफ केजी के अंदर कितनी बहुत सारी जो ये बन जाती है। ये किसी के घर में अगर 3 लोग मौजूद हैं आराम से खा सकते हैं। वैसे ये 3-3 खाएं, ज़ाहिर 2-3 खा सकते हैं, अगर 2 बड़े हैं 1 बच्चा है, इजीली आप इसको खा सकते हैं। बड़ों ने ये 3 ले लिया, छोटे बच्चे को 1-2 मिल गई, तो बहुत ही बेहतरीन रहता है ना। ये हो रही है जितनी उतनी देर में। अच्छा, मैंने मीट अभी आंच को थोड़ा तेज़ रखा हुआ है, ठीक है, ताकि अच्छा सा ये एक साइड से पक जाए। ये मेरे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं, ये देखिए जी, खीरा है, टमाटर है, और इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो कि आपको वो करनी हो, क्वांटिटी का फिक्स नहीं है। इसमें चने हैं, 1 कप चने हैं मेरे पास, 1 छोटे साइज़ का खीरा था, 1 छोटे साइज़ का टमाटर है, 1 मेरे पास मौजूद है प्याज,
इसमें डालेंगे हम क्रश किया हुआ लहसुन और ये सुमाक भी थोड़ी डालेंगे, नमक डालेंगे और क्या डालेंगे और भी डालेंगे, कुछ डालेंगे आपको बताएंगे। चलेंगे एंड में बिल्कुल हम एक काम ये करेंगे कि इसमें हम शामिल कर देंगे किसको, हम ये इस मसाले को शामिल करके 2 मिनट इसमें कुक कर लेंगे तो ये और अच्छा हो जाएगा क्योंकि मसाला बहुत ही अच्छा सा, ये देखें इतना बहुत सारा ये मसाला बचा तो इसको भी इसके ऊपर डाल के हम इसको बना देंगे ना, क्योंकि ज़ाया करने से क्या होगा कि बेकार में ज़ाया नहीं होना चाहिए थी। वैसे आप इस मसाले को कीमे के अंदर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास कीमा बना हुआ है आप उसमें डाल दें। जब थोड़ा सा कीमा है आप नहीं चाह रहे, आप इसको बिल्कुल ड्राई रखना चाह रहे तो आप ये काम कर सकते हैं, उसमें आप डालिएगा, वो भी बड़ा बेहतरीन रहता है ना। चलिए जी हो तो रहा है। अच्छा ये स्क्यूअर्स जो हैं वो हमेशा दिखने में भी अच्छे लगते हैं और बहुत प्रेजेंटेबल लगते हैं, तो ऐसी चीज़ें ज़रूर बनाया करें। देखिए कोई मुश्किल थोड़ी है, आपने देख ही लिया कि हमने हाफ के जी में कितने सारे बना लिए ये, तो अगर आपके घर में 3 से 4 लोग हैं तो आप इंजॉय कर सकते हैं इसको ना, तो बिल्कुल बनाइएगा। अच्छा इसकी रेसिपी मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमने टर्किश चिकन स्क्यूअर्स बनाने के लिए हमने क्या किया था, हाफ के जी हमारे पास बोनलेस चिकन थी। बोनलेस चिकन में हमने तकरीबन 1 टेबल स्पून हमने डाला अदरक लहसुन का पेस्ट, खाली लहसुन का भी आप ऐड कर सकते हैं। उसके बाद हमने इसमें शामिल किया नमक, आप अपने जायके के मुताबिक, लेकिन 1 टीस्पून ज़रा भर के डाल दीजिएगा पिसी हुई लाल मिर्च या पेपरिका पाउडर। पेपरिका का फ्लेवर हल्का सा स्मोकी होता है, आप वो डालना चाहें आपके पास है तो आप ज़रूर डाल दीजिएगा। वो डाला इसके अंदर हमने 1 टीस्पून, इसके अलावा हमने ज़ीरा पाउडर डाला 1 टीस्पून और हमने क्या चीज़ डाली थी इसके अंदर, हमने लेमन जूस 1 टेबल स्पून या 1 बड़े लेमन का जूस आप इसके अंदर शामिल कर दीजिएगा। सुमाक हमने इसके अंदर शामिल की थी तकरीबन 3-4 टीस्पून, ऑयल शामिल किया 2 टेबल स्पून और साथ ही हमने इसके अंदर दही शामिल किया था। दही था हमारे पास तकरीबन 2 टेबल स्पून, आपने देख ही लिया सारी चीज़ें, और उसके बाद हमने इसको मैरिनेट करके छोड़ दिया। ये देखें जी कितना अच्छा सा इस पर कलर आना शुरू हो गया। अब मैंने थोड़ा सा आँच को थोड़ा सा तेज़ कर दिया। एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताऊं कि जब भी आप कोई इस टाइप की चीज़ बनाते हैं तो आपने पहले उसको आँच तेज़ करके पकाना है ताकि उसकी जो आउटर लेयर है उसको वो कवर कर लेगी और जूसेस अंदर ही सील हो जाएंगे और उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाएगा, जूसेस बाहर नहीं निकलेंगे। क्योंकि जब जूसेस बाहर निकल जाते हैं तो टेस्ट वाइज वो इतना अच्छे रहते नहीं हैं, मज़ा नहीं आता आपको ना। तो बिल्कुल आप इस तरह से करते, फिर उसके बाद आप मीडियम हीट पे पका लीजिए। मैरिनेटेड चिकन जो कि हमने दही के साथ भी मैरिनेट की थी, दही भी ऑलरेडी चीज़ों को बहुत अच्छा गला देता है। चलें जी, खुशबू अच्छी सी आना शुरू हो गई है तो मैं निकालना शुरू कर देती हूँ। वाह, इस वाले को थोड़ा सा कलर और दूंगी, ये देखिए ये इससे क्या होगा, अच्छा सा कलर आ जाएगा इस पर ना, बेहतरीन ना। आई एम श्योर कि आपको समझ आ रहा होगा। ये आप बना के आप मैरिनेट करके रखिएगा, उसके बाद आपने शिमला मिर्च प्याज, अच्छा ये इसकी भी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं है, आप बहुत ज़्यादा लगाना चाहते हैं 2-2 3-3 पीसेस लगाना चाहते हैं, अगर आप समझते हैं कि आपको अच्छी लगती है ये तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि जैसे कि मैंने एक के बाद एक शिमला मिर्च और एक प्याज लगाई, आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 2-2 भी लगा सकते हैं, तो बिल्कुल ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। शिमला मिर्च की वजह से इसमें फ्लेवर जो है बहुत ही कोई अच्छा सा आ रहा है। अच्छा आप अगर डाइट कॉन्शियस हैं तो फिर आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि इसको आप ऑलिव ऑयल के अंदर, ऑलिव ऑयल आप ले लीजिए, ऑलिव ऑयल डाल के आप इसको कुक कीजिए, ऑलिव ऑयल के अंदर आप इसको मैरिनेट करें तो इंशाल्लाह बिल्कुल आपका बेहतरीन रहेगा। सही है जी। अब मैं ये थोड़ा थोड़ा सा जो मसाला है ये मैं डालती जाती हूँ इसके ऊपर ना, ये भी अच्छा सा इसके अंदर फ्लेवर देगा। सब पे मैंने नहीं डाला है, उसमें मैं डाल रही हूँ। चलें, अच्छा पीटा ब्रेड में काम करती हूँ कि आप लोगों को बता देती हूँ वर्बली इसकी रेसिपी कि पीटा ब्रेड बनाने के लिए आपको क्या कुछ चाहिए। पीटा ब्रेड बनाने के लिए अगर आप मैदे से बना रहे हैं तो आप लीजिएगा 2 कप मैदा, ठीक है। उसमें नमक डालेंगे आप, बिल्कुल थोड़ा सा नमक डालिएगा, जैसे कि 1 टीस्पून नमक आपने डाला। ईस्ट आपको चाहिए होगा तकरीबन 1.5 टीस्पून और 1 पिंच आपने बेकिंग पाउडर या सोडे की उसके अंदर मिक्स की, अच्छे से छान लीजिए। छानने के बाद उसमें आप 2 टेबल स्पून तेल डालिए, मैं तेल डालती हूँ, ज़रा तेल से अच्छी बनती है ना। तेल डालिएगा, तेल डालने के बाद आपने इसको गूंद लिया। गूंदने के बाद ज़ाहिर ऑब्वियसली इसके अंदर हमने वो डाला है, बेकिंग पाउडर भी डाला है और ईस्ट भी शामिल किया है, तो हमें दोनों चीज़ों की ये थोड़ा सा उसको रखने की ज़रूरत है।
तकरीबन आप ऐसे कि हाफ एन आवर, जैसे कि आजकल मौसम गर्म है, आप रखेंगे तो कोई बेहतरीन इसका रिज़ल्ट निकलेगा। हो जाएगी, उसके बाद आपने इसको निकाला और उसके बाद आप उसके पेड़े बनाए। पेड़े बना के भी 10 मिनट के लिए रख दिए, फिर धीमी आंच के ऊपर इसको कर लें। आपने देखा कि पीटा ब्रेड के ऊपर कलर नहीं होता, आप चाहें तो घर में थोड़ा सा कलर इसको दे सकते हैं। ये देखिए भरपूर मसाले के साथ ये तैयार हो गए हैं, ज़बरदस्त। अच्छा, जैसे हम चिकन शाशलिक बनाते हैं उसके मैरिनेशन में उसमें फ़र्क है। वो क्या फ़र्क है? वो ये कि उसके अंदर हम थोड़ा सा केचप वगैरह भी डालते हैं और उसमें हम उसमें उसका इस्तेमाल भी करते हैं, किसका? टमाटर का इस्तेमाल भी करते हैं, और उसके बाद उसका सॉस थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन इसमें हम टमाटर नहीं लगाते। चलें जी, ये क्या इसके ऊपर सारा मसाला, सब मसाला कंज्यूम हो गया, बिल्कुल नहीं बचा। ये देखें जी, मैंने बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया। वैसे ये कि अगर स्पैचुला ना होता ना, तो मैं सोच रही हूँ कि ये हम बर्तन कैसे साफ़ कर दें, क्योंकि इतना बेहतरीन है कि इसे पूरा अच्छे से साफ़ हो जाएगा। ये देखा आपने, बेहतरीन। अगर आपके पास नहीं है, अच्छा अब तो इजीली मैंने मार्केट में देखा है कि वो 100 रुपीज़ तक के स्पैचुला जो है इजीली मिल जाते हैं मार्केट में। बट ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइंस के भी आ गए, तो आप बिल्कुल वो भी ले सकते हैं, लेकिन अपने घर में ला के ज़रूर रखें। स्पैचुला बहुत सारे काम आता है, तो बिल्कुल आप इसको लाइए और इन्जॉय कीजिए। चले जी, मेरे पास तो ये चीज़ें हो गई हैं, थोड़ा सा रह गया, इसको भी कर लूँगी, निकालूंगी और फिर आपके सामने सर्व करेंगे। एक सैलड रह गया जिसकी सिर्फ मिक्सिंग है। तो एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। एक ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा शो लज़्ज़त बाय मेट्रो, जहां पर आपने देखी आज बहुत ही ज़बरदस्त चिकन स्क्यूअर्स, ठीक है ना, टर्किश चिकन स्क्यूअर्स। इसकी रेसिपी मैंने आपको रिपीट कर दी थी। आई एम श्योर कि आपने इसको देख भी लिया होगा और आप रेसिपी को एंजॉय भी कर रहे होंगे। ठीक है जी, आसान सी रेसिपी थी, रिपीट की। अच्छा, अब बारी आती है सैलड की। सैलड में हमें क्या कुछ चाहिए होगा ये आपको बता दें, जल्दी जल्दी कर लेते हैं। इसके लिए हम एक काम करते हैं, ले लेते हैं एक बोल, चलें जी एक सेकेंड, मिक्सिंग बोल, और मिक्सिंग के लिए भी कुछ ले लेते हैं। चलें, अच्छा इसमें सारी चीज़ें मैंने आपसे कहना है, कोई भी चीज़ की क्वांटिटी फिक्स नहीं है, जो आपको अच्छी लगती है आप वो ले लें, लेकिन आपने इसको बिल्कुल एंड टाइम पे जो है ना आपने इसको मिक्स करना है, वरना इसमें जो हम चीज़ें डाल रहे हैं यानी लेमन जूस डालेंगे, उससे क्या होता है कि फिर सब चीज़ें सॉफ्ट हो जाती हैं, सॉगी हो जाती हैं, क्रंच ख़त्म हो जाता है। एक प्याज, एक टमाटर, एक छोटे साइज़ का खीरा, थोड़ा सा हरा धनिया। हरा धनिया पार्सले अगर मिल जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो कोई इशू नहीं है, आप हरा धनिया भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद क्रश किया हुआ लहसुन, ये गया। चने मेरे पास ये मौजूद हैं, तकरीबन 1 कप हैं। लेमन जूस 1 टेबलस्पून। इसके बाद हम डालेंगे सुमा, ये तकरीबन मैंने डाली है इसके अंदर 1 टीस्पून। अच्छा, वैसे तो इसमें ये कि आप ऑलिव ऑयल डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट आएगा, बट हम इसमें नॉर्मल ऑयल डाल लें और उसको ज़रा कम रखेंगे। अगर आप ऑलिव ऑयल डालते हैं तो फिर आप थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। ये मैं यहाँ पे 1 टेबल स्पून, दैट्स इट, 1 टेबल स्पून डाल दिया। अब हम इसको करेंगे मिक्स मिक्स मिक्स। सॉरी, नमक नहीं डाला हमने, नमक जाएगा जायके के मुताबिक, चलो में नमक है जहन में रखिएगा, ये गया नमक। अच्छा, पेपरिका पाउडर भी इसमें ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने हल्की सी इसके अंदर पिंच ऑफ रेड चिलीज वो डाल दी। पेपरिका का फ्लेवर बहुत अच्छा सा होता है, तो आपको मिल जाए, वैसे तो कोई मुश्किल नहीं है उसका मिलना। चलें जी, मिक्स मिक्स मिक्स, एक अच्छी सी शाइन आ जाती है। और ये सैलड इतना हेल्दी है कि जब आप खाएं, क्योंकि हमारे यहाँ क्या है कि इधर हम लोग मेयोनीज बेस्ड सैलड ज़्यादा पसंद करते हैं, बट ये आपको इंशाल्लाह बेहतरीन लगेगा। चलें जी, इसको निकालते हैं। बहुत ही अच्छा परफेक्ट मील है आज का, तो आप इसको बनाइएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपने कितना एंजॉय करके इसको खाया है। चलें जी, हो गया कलरफुल सा, ज़बरदस्त सा। चने आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए, चने एक ऐसी चीज़ है कि जो कि मुझे लगता है कि हमारे सामने आ जाए तो हम कहेंगे नहीं भाई इसको और भी ज़्यादा डाल दें। ये क्रिस्पी से हम लोग, ये तो बड़ा है, चलो जी इतना ही, 2 ही काफ़ी हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पर रखेंगे इसको
इसके लिए ये देखें जी, ऐसे रखें वैसे रखें, जैसे दिल चाहे आप इसको रखें। 3 हो गए। अब यहाँ पर ये हम डालेंगे पीठा ब्रेड, सारी रखेंगे। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं। अब ये जितनी भी आप इसके साथ सर्व करना चाहें आप इसको कर सकते हैं। चलें मैं इसको ऐसे करती हूँ और अगेन 2 जो है वो हम इस साइड पे रख लेते हैं। बेहतरीन ना, ये देखिए ये हो गया हमारा एक प्लेटर तैयार। अब हम चाहें तो एक और भी कर सकते हैं, तो एक काम करते हैं एक और ले लेते हैं। चलें जी, इसको भी रखेंगे इसमें, क्योंकि ये बड़ी कुछ ज़बरदस्त सी पार्टी टाइप डिश है, आपको यकीनन बहुत अच्छी लगेगी। आप कहेंगे वाह। ये और ये वाली हम इसमें रख देते हैं। बनाइए, एंजॉय कीजिए, अपना ख्याल रखें, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखें, क्योंकि आप दुआ करते हैं हमारे लिए तो हमें बहुत अच्छा लग रहा होता है। और दूसरी बात ये कि फ़ोन कॉल्स जो है वो लाजमी क्या करें, नंबर स्क्रीन पे आ रहे होते हैं, आप लोग फॉलो करें ना, उसको फॉलो करें और हमें बताएं कि जी आपको हमारा प्रोग्राम जो है वो कैसा लग रहा है। तो ये मैं इसके ऊपर ही डाल देती हूँ। चलें बिस्मिल्लाह, ये देखिए ये तैयार हो गई हमारी आज की दोनों रेसिपीज़। टर्किश चिकन स्क्यूवर्स हैं, उसके अलावा हमने आज बनाया है ज़बरदस्त टर्किश सैलड। सैलड की चीज़ें मैंने आपको बताई दी कि जो आपको क्वांटिटी इसकी कोई फिक्स नहीं है। इसमें एक खीरा, एक टमाटर, एक अच्छा टमाटर के बीज निकाल लीजिएगा, एक प्याज है। इसके अलावा हमने इसके अंदर चने डाले हैं, चने डाले हमने 1 कप के करीब, और उसके बाद सफ़ेद वाले ही लीजिएगा बॉईल किए हुए। और साथ ही हमने इसमें खूब सारा हरा धनिया डाला है। हरा धनिया की बजाय अगर आप पार्सले मिल जाता है तो बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। लेमन जूस इसके अंदर शामिल किया है, नमक डाला है और साथ ही सुमक डालिए, ये मेरे पास यहाँ पे मौजूद है। ये आप डालें, बनाएं, इंजॉय कीजिए। और जनाब रेसिपी ट्राई करने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह ताला मुलाकात करेंगे और अगले प्रोग्राम में हम क्या रेसिपी बनाएंगे ये हम आपको बताएंगे उसी वक्त। तो इसके लिए आपको देखना होगा हमारा प्रोग्राम लज़्ज़त बाय मेट्रो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।